हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक। तो लास्ट सेशन में हमने देख लिया था कि ऑथेंटिकेशन वगैरह कैसे करने हैं एंड वी आर सॉर्टेड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। बट देयर इज़ वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, दैट इज़ लाइक हम JWT जनरेट करते टाइम सीक्रेट्स पास कर रहे हैं, सीक्रेट एंड रिफ्रेश सीक्रेट। अभी के लिए तो ये मैंने रख दिया, बट बेसिकली आपका जो टोकन जनरेट हुआ वो इन्हीं सीक्रेट्स के बिहाफ पे जनरेट हुआ। So basically these are not the things that you should be putting in your code. हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पे रखा था। तो इनको स्टोर करने का बेटर तरीका होता है, ठीक है। इनको हम ऐसे डायरेक्टली ना स्टोर करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर करें तो ये एक्सपोज नहीं होंगे पब्लिक के लिए, ठीक है। उनको हम कभी गिट की रिपो पे पुश नहीं करेंगे, ना लोग उनको देख पाएंगे। हम यहाँ पे उनको एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। सो दीज आर जस्ट फॉर सीक्रेट्स, बट ऐसी और भी चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? जैसे अपने डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स हो गए, ठीक है। सीधा हमने कंट्रोलर में अभी जाएंगे, कॉन्फ़िग में जाएं, DB कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे तो चलो खैर आईडी एंड पासवर्ड हमने यूज़ नहीं किया, बट व्हेन DBs गेट सिक्योर तो हमें ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं, ठीक है। यूज़र एंड पासवर्ड एंड ऑल जब हमारा प्रोडक्शन डेटाबेस होता है, सो वी कैन नॉट राइट डाउन दैट इन कोड, क्योंकि कोड हमारा गिट पे जाएगा एट द एंड, हर किसी को एक्सेसिबल हो सकती है वो चीज़। सो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। एंड देयर कैन बी लाइक API कीज़, ठीक है। जैसे हम कुछ थर्ड पार्टी API यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ पेड एंड वी आर यूजिंग, वो हमें बेसिकली API कीज, सीक्रेट्स एंड ऑल वो सब प्रोवाइड करता है, सो दैट ओनली वी कैन एक्सेस दैट एंड नोबडी एल्स कैन एक्सेस दैट। अगर मान लो वो एक्सपोज हो गई इन पब्लिक, एनीवन कैन यूज़ दैट, ठीक है। उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि उसको कोई भी यूज़ करेगा एंड वी वुड गेट बिल्ड फॉर दैट, ठीक है। बिलिंग जनरेट होगी, हमें उसका पैसा भरना पड़ेगा, कोई भी यूज़ कर सकता है। नाउ इट्स फ्लोटिंग फ्री इन द मार्केट। सो हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए होती हैं हमारे पास .env फाइल्स बेसिकली, ठीक है। मैं बोलूँ .env। सो .env फाइल्स आर द फाइल्स जिनमें हम हमारे इन्वायरमेंट के जो भी वेरिएबल्स हो सकते हैं वो रख सकते हैं। जैसे हमारा JWT सीक्रेट हो गया, हमारा API की हो गया, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर हो गया कि कौन से पोर्ट पे चल रही है, ठीक है। हम कोई थर्ड पार्टी API यूज़ कर रहे हैं तो उनकी API कीज़ हो गई एंड थिंग्स लाइक दैट, जो कि कोड में सीधी नहीं लिखी जानी चाहिए, वो हम .env के अंदर मेंशन करते हैं एंड देन वी यूज़ दैट एज वेरिएबल, ठीक है। और हम इस .env फाइल को कभी गिट पे पुश नहीं करते, ठीक है। ये सिर्फ लोकल सिस्टम में विद डेवलपर रहती है। तो सिंस ये कभी गिट पे नहीं जाएगी, वो एज अ वेरिएबल है, वो वेरिएबल उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। किसी को क्या ही पता चल रहा है, उनको बस ये पता ही कि ये वेरिएबल है, उसमें कोई वैल्यू है नहीं एंड आवर सिस्टम वुड नॉट गेट द वैल्यू, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल इन्वायरमेंट्स जब होंगे हमारे पास में डिप्लॉयमेंट के, जब लेट्स से हम लोकल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, देन हम स्टेजिंग सर्वर के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर डाल रहे हैं, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के ऊपर डाल रहे हैं। तो ऐसा मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में हम डाल सकते हैं। तो हो सकता है उन मल्टीपल इन्वायरमेंट्स के लिए अलग अलग वो, बट पहले सिंपल चीज़ समझते हैं, .env फाइल में हमारी चीज़ें डालना, ठीक है। तो मैं आता हूँ हमारे index.js फाइल में। सबसे पहले तो हम पोर्ट की बात कर लेते हैं। 8080 मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा था, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ कट और मैं यहाँ पे बोलूँगा सिर्फ पोर्ट, ठीक है। और मैं इस वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, सुनो 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 सुनो, ठीक है। मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट्स से मैं बोलता हूँ इसके भी ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, पोर्ट इज इक्वल्स टू समथिंग, कि कुछ तो होगा, ठीक है। और ये पोर्ट हमने मेंशन कर दिया। नाउ क्रैश हो गई क्योंकि हमने इसको पोर्ट नंबर ढंग से मेंशन किया नहीं है। नाउ मैं इसी को कॉपी करूँगा, .env फाइल में जाऊँगा, ये यहाँ पे मैंने वेरिएबल रखा इज इक्वल्स टू 8080, यही रखना था हमें, हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। env फाइल में की पोर्ट होगा वो हमारा 8080 पोर्ट होगा, ठीक है जी। अब इस फाइल में हमने लिख तो दिया, इसको एक्सेस कैसे करेंगे?
सो फॉर दैट वी हैव अ पैकेज कॉल्ड .env, ठीक है। तो हम करेंगे npm i .env, ठीक है। सो बेसिकली .env फाइल है तो .env पैकेज है, बस उसको लिखा ऐसे जाता है, ये इंस्टॉल हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट .env फ्रॉम .env, ठीक है। और मैं बोलूँगा .env .config, और ये कर दिया मैंने सेव, ठीक है। इससे मेरा .env हो गया कॉन्फ़िगर, बस इतना सा करना है, इंपोर्ट करना है और ये कॉन्फ़िग लाइन ऐड करनी है। नाउ वी आर एबल टू एक्सेस दिस .env फाइल इनटू आवर सिस्टम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर की जगह पे क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा प्रोसेस .env, ठीक है, प्रोसेस .env डॉट पोर्ट, ठीक है। env में हमारे पास पोर्ट था, हमने पोर्ट एक्सेस किया, सेव किया। नाउ लेट्स सी आवर एप्लीकेशन, ठीक है। इसको करते हैं हम बंद कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स से npm run dev. Now what it is saying .env injecting env1 from .env, ठीक है। ये कस्टम जो भी इसने दिया, उसके बाद में हमारे पास क्या आया, कनेक्ट टू MongoDB, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8080, ठीक है। मतलब अब हमारा जो सर्वर यहाँ पे चल रहा है वो पोर्ट एक्सेस कर रहा है पोर्ट वेरिएबल से, ठीक है। पोर्ट वेरिएबल हमारा क्या है, process.env.port, कहीं से आ रहा है, कोड में कोई इसका जिक्र नहीं है, कोई मेंशन नहीं है कि भैया पोर्ट की वैल्यू क्या है, बट आ रही है टू द कोड, कहाँ से, .env फाइल से। हो गया सॉर्ट, ये फाइल हम कभी कहीं भेजेंगे ही नहीं, हमारी चीज़ें एक्सपोज होंगी ही नहीं, सिंपल एज दैट, ठीक है। DB कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या कर सकते हैं, मैं ये पूरा का पूरा वेरिएबल उठा के लेके आऊँ, ठीक है, Ctrl+X करूँ और मैं आऊँ .env में, और मैं यहाँ पे बोलूँ mongo URI इज इक्वल्स टू ये वेरिएबल, ठीक है। ये मैंने सेव किया। नाउ DB कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला, कनेक्टिंग टू मोंगो पास इनवैलिड स्कीम, ठीक है। MongoDB की कोई स्कीम नहीं है क्योंकि अभी ये एम्प्टी स्ट्रिंग्स ले रहा है। नाउ हम यहाँ पे भी बोलते हैं process.env डॉट मोंगो URI, ठीक है। यही लिखा था हमने, mongo_URI बोला था हमने, ठीक है। इसको भी mongo_URI कर देते हैं, सेव कर देते हैं। लेट्स सी, नहीं हुआ लोड, ठीक है। सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं, क्यों, env फाइल है, कभी लोड हो चलते सर्वर में, ना हो, मैक्सिमम नहीं होती, हमें रीरन करना पड़ता है सर्वर को, ठीक है। अभी भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, द URI पैरामीटर, ठीक है। कॉन्सोल करवा के देख लेते हैं भैया क्या है, console.log mongo URI is, ठीक है। mongo URI is, ये किया हमने, और हम इसको बोलेंगे mongo URI अनडिफाइंड आएगी क्योंकि ये वैल्यू नहीं गेट कर रहा होगा, ठीक है। इससे पहले अनडिफाइंड, ठीक है। तो हमें कॉन्फ़िग वाली वो स्टेप फिर से दोहरानी पड़ेगी। यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट .env, ठीक है, फ्रॉम .env, ठीक है। एंड हम यहाँ पे बोलेंगे .env.config, ठीक है। सेव करेंगे और नाउ हो गया कनेक्टेड टू MongoDB, ठीक है। हमने सिर्फ वेरिएबल का इस्तेमाल किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से सेव किया, चल रहा है सब कुछ, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन यूज़ आवर कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, उनको env फाइल में रख के। पर ये तो हो गई आम जिंदगी। अब देखते हैं हम थोड़ी सी मेंटोस जिंदगी, ठीक है, कि भैया हमारे पास ये तो env फाइल बना दी, अब ये हम अगर कहीं भी डिप्लॉय करेंगे, env फाइल रखेंगे तो इसी फाइल को एक्सेस करता रहेगा बार बार, हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है।
URI मेरा डेवलपमेंट सर्वर का अलग हो सकता है, मोंगो का कनेक्शन, ठीक है। स्टेजिंग का अलग हो सकता है, प्रोडक्शन का अलग हो सकता है, पोर्ट नंबर सबके अलग अलग हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तुम सही हो, गलत नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए मल्टीपल ENV फाइल्स बना देंगे, ठीक है। मैं बोलूँगा env.development, ठीक है, कि ये फाइल भैया मेरी डेवलपमेंट वाली फाइल है, इसमें और कोई काम नहीं होगा। इसमें सारे के सारे जो भी क्रेडेंशियल्स या जो भी सीक्रेट्स मैं रखूँगा वो सिर्फ मेरे डेवलपमेंट रिलेटेड होंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं एक फाइल और बना सकता हूँ, ठीक है। मैं इस फाइल को नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, .env.production बोल देता हूँ मैं, ठीक है। अब टेस्ट केसेस भी लिखते हैं कुछ लोग क्या, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है आज की डेट में, वी हैव टू राइट टेस्ट केसेस एज वेल, वो आगे चल के देखेंगे जेस्ट के थ्रू। तो टेस्ट केसेस में हो सकता है टेस्ट का डेटा जो होता है वो ऑटो जनरेटेड होता है कोड के थ्रू, वो हम कहीं और स्टोर करवा रहे हों, ठीक है। तो उसके लिए .env.test करके बना सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। नाउ जो भी ENV में हमने डाला इसको हम करते हैं कट, ठीक है। इसको करते हैं सेव, इसमें जाते हैं पेस्ट करते हैं, इसमें जाते हैं पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, दोनों फाइल सेव करते हैं, हो गई मेरी दोनों फाइल सेव, ठीक है। अभी के लिए चीज़ें सेम ही हैं, बट अभी थोड़ी देर में देखेंगे निंजा टेक्निक। रीस्टार्ट कर देता हूँ सर्वर को, RS करके एंटर कर दूंगा, ये हो गया, ठीक है। वैल्यूज़ नहीं मिल रही क्योंकि सारी चीज़ें तितर बितर हो चुकी हैं इधर उधर, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं सबसे पहले तो मेरी स्क्रिप्ट खोलूँगा, ठीक है। मेरी स्क्रिप्ट कहाँ है, पैकेज जेसन में, ये रही मेरी स्क्रिप्ट। नोड 2 हैं, npm start और npm run dev, ठीक है। npm run dev से मेरा डेवलपमेंट सर्वर चलता है, npm start से मेरा मेन प्रोडक्शन सर्वर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये हमने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया था वाइल सेटिंग अप द नोड एक्सप्रेस प्रोजेक्ट। नाउ यहाँ पे मैं इन स्क्रिप्ट्स के आगे मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है, कि भैया हमें कौन सा इन्वायरमेंट यूज़ करना है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूँगा .env, ठीक है, कमांड जी .env, ठीक है, -e .env के थ्रू एक्सेस करो इन्वायरमेंट फाइल, कौन सी, .env.development, ये वाली फाइल को इस्तेमाल कर दो, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सेव कर देते हैं, रन कर देते हैं, क्या चीज़ें हुई नहीं हुई, ठीक है। क्या हमें इसको रीस्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल रीस्टार्ट करना चाहिए, इसने कोई दूसरे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लेके काम चालू किया था। मैं बोलूँगा npm run dev, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। .env-env कमांड नॉट फाउंड बेसिकली, ठीक है। इसको ये कमांड नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, ठीक है, ओके। लेट्स सी हम यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहे हैं। .env मेरे पास है, क्या मेरे को .env एक्सेसिबिलिटी दे देगा, नहीं, ठीक है। ये मुझे वो एक्सेसिबिलिटी नहीं दे पाएगा, तो इसके लिए आई गेस देयर इज़ अ सेपरेट प्रोजेक्ट, लेट मी रिमेंबर इट व्हाट इट वाज। ओके, dev env CLI ट्राई करते हैं, npm install, install .env CLI, ओके। ये हो गया हमारा, क्लियर करते हैं, npm run dev करते हैं फिर से, लेट्स सी। सो सी नाउ इट्स एक्सेसिबल, ठीक है। मेरा dev वाली मैंने स्क्रिप्ट चलाई तो इसने ऑटोमेटिकली मेरी .env.file अटैच कर दी इसमें, ठीक है। नाउ मेरा 8080 मैंने इस फाइल में मेंशन किया था, ठीक है।
फॉर योर रेफरेंस मैं ये फाइल डिलीट कर दे रहा हूँ, वैसे तो खाली फाइल है, डिलीट कर दी मैंने, ठीक है। डॉट ई एन वी डॉट प्रोडक्शन डॉट डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें हम प्रोडक्शन में क्या बोल देते हैं, ये चलेगा 3000 पोर्ट पे, ठीक है। दोनों का पोर्ट अलग कर देते हैं। बेसिक डिफरेंशिएशन यहीं से मिल जाएगी अपने को कि यहाँ पे पोर्ट हमारा अलग आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। और एक बार इंडेक्स में मैं देख लेता हूँ हमने ये क्या, ये हार्ड कोड कर रखा है, बिल्कुल हमने ये हार्ड कोड कर रखा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि भैया कहाँ चल रहा है, ठीक है। हम आते हैं इधर 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 इधर, हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यहाँ पे बढ़िया तरीके से, और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स हम यहाँ पे डाल देंगे। कैसे, डॉलर लगाएंगे, ये डालेंगे और वेरिएबल का इस्तेमाल मार देंगे, जो हमारा पोर्ट नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। 8080 अभी आ रहा है तो 8080 हमें मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन। मैं इसको बंद करके प्रोडक्शन का चला के देखूँ, क्लियर npm स्टार्ट, क्या आ रहा है, सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड पोर्ट के ऊपर सर्वर चल रहा है, ओके। क्यों, हमने वहाँ पे env मेंशन नहीं किया स्क्रिप्ट में अभी तक, ठीक है। यहाँ पे भी हमें देना पड़ेगा डॉट env हाइफन ई, ठीक है, देन डॉट env डॉट प्रोडक्शन, ये फाइल हमें रखनी है, इसको सेव करेंगे, ठीक है। और अब करेंगे npm स्टार्ट, क्या चलेगा, 3000 पोर्ट का, इस 3000 पोर्ट, ठीक है। प्रोडक्शन में हमने 3000 लिखा था, ये 3000 पे ही चल रहा है, कुछ आगे पीछे नहीं है, बहुत ही बेहतरीन। हमें जो चाहिए था हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। सो ऐसे हम अलग अलग एनवायरनमेंट फाइल्स मेंटेन कर सकते हैं। नाउ ये गिट पे पुश ना हो कोई इनमें से फालतू की चीज़ें, जैसे नोड मॉड्यूल्स हो गए, ठीक है, डॉट env हो गई, डॉट प्रोडक्शन फाइल हो गई, ये सब पुश ना हो, इसके लिए एक फ़ाइल बनती है डॉट गिट इग्नोर, ठीक है। डॉट गिट इग्नोर फाइल का बेसिक मतलब ये है कि इस फाइल में जो भी चीज़ होगी वो कभी गिट के ऊपर पुश नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें हम चीज़ें कैसे मेंशन करते हैं, हम मेंशन करेंगे इसमें नोड मॉड्यूल्स सबसे पहले तो, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स नाम का कोई भी फोल्डर है वो नहीं जाना चाहिए, सेव कर देंगे, ठीक है। फिर हम बोलेंगे डॉट env डॉट प्रोडक्शन, ठीक है, और डॉट env डॉट डेवलपमेंट, ठीक है। सो इस तरीके से ये चीज़ें गिट पे नहीं जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे गिट के ऊपर जाती है कि नहीं जाती चीज़ें, ठीक है, या फिर अभी भी चेक कर सकते हैं बेसिकली। बट फॉर द स्टार्टर्स मैं चाह रहा था कि गिट के बारे में पूरा का पूरा बताऊं, फ्रॉम इनिशियलाइजेशन टू हम कैसे पूरा रिपो क्रिएट करके पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेंशन कर सकता हूँ मैं फाइल्स का नाम, ठीक है, सिंस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है तो उसको ऐसे, और ये फाइल्स हैं तो ऐसे, ठीक है। ये नाम एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, तो ये गिट चेंजेस में नहीं उठाएगा इनको, और इनको कभी पुश होने ही नहीं देगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कभी गिट पे नहीं जाएंगी, एक्सपोज नहीं होंगी, चीज़ें हमारी यहीं की यहीं रहेंगी, ठीक है। अब हमारा ऑथ मिडल वेयर था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ JWT सीक्रेट, ठीक है। JWT का सीक्रेट क्या होगा हमारा, लेट्स से वहाँ तो मैंने सीक्रेट रखा था, अब मैं यहाँ पे कुछ तो ऐसे अजीब सी स्ट्रिंग डिफाइन कर देता हूँ, ये हमारा JWT सीक्रेट होगा। दूसरा मैं बोल देता हूँ JWT रिफ्रेश सीक्रेट, ठीक है। ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा सा होगा, ठीक है। कोई आपत्ति नहीं है भैया, बहुत सही, ठीक है। प्रोडक्शन का सर्वर चल रहा है, उसमें ये चीज़ें हमने डिफाइन कर दी, यही सेम चीज़ है, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, कॉपी करके डेवलपमेंट में भी डाल दूंगा, डाल दी, सेव कर दी, ठीक है। फॉर्मेटर इसके लिए मेरे पास कुछ है नहीं, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और डेवलपमेंट सर्वर हम हमारा ऑन कर लेते हैं npm रन डेव करके, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। बट मेरे को अभी भी इसमें ना एक चीज़ खटक रही है बार बार कि जिस भी फाइल में मुझे डॉट env यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे मुझे ये स्टेप लिखना पड़ेगा, एंड दिस काइंड ऑफ बोर्स मी, ठीक है। सो बेहतरीन तरीका क्या होगा हमारे पास में, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका ये होगा कि हम एक फ़ाइल बनाएं, वहाँ पे ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ करें और वहाँ से एक्सपोर्ट कर दें सारे के सारे, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका तो वो होगा, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, कॉन्फ़िग के अंदर मैं जाऊँगा और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर दूँगा config.js नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा import .env फ्रॉम .env,
ठीक है, डॉट env के अंदर से डॉट env बुला लो भैया और डॉट env डॉट कॉन्फ़िग कर दो। इससे हमारी चीज़ें कॉन्फ़िगर होगी। चलो जी, बहुत बेहतरीन। ठीक है, इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, क्या क्या पोर्ट भैया, सबसे पहले तो कौन सा, प्रोसेस डॉट env, ठीक है, डॉट पोर्ट, बिल्कुल ठीक है, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, जेसॉन है हमारा तो कॉलन लगेगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा। ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पे मोंगो URI, मोंगो URI, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एग्जैक्टली और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगो URI। ठीक है, फिर क्या होगा हमारा JWT सीक्रेट। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी हम बोल देंगे इसके आगे सीक्रेट के आगे प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सीक्रेट। क्या हो गया ये, ठीक है, JWT सीक्रेट। और एक था हमारे पास रिफ्रेश सीक्रेट आई गेस, या JWT रिफ्रेश सीक्रेट, और मैं यहीं पे इसको इस्तेमाल करके मैं बोल दूंगा प्रोसेस प्रोसेस डॉट env डॉट, ये वाली वैल्यू ये आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया मेरा एक जगह पे सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कैसे, ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले तो जाएंगे index.js में, चालू करते हैं पोर्ट से छेड़छाड़ करनी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस पोर्ट आई वुड इम्पोर्ट दिस पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट कहाँ से होगा ये, इम्पोर्ट पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट पोर्ट फ्रॉम डॉट स्लैश config डॉट js, यहाँ से पोर्ट बुला लीजिए। ठीक है, और ये यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी एक है नहीं, इसका कहने का मतलब ये है। तो क्या ये हम इसको ऐसे लिखें, सेव करें। ठीक है, क्या दिया इसने, कुछ तो दिया इसने आई गेस, कनेक्टेड टू MongoDB, बट हमारा आर्गुमेंट ऑप्शन प्रॉपर्टी पोर्ट नहीं मिल रहा इसको बेसिकली। console डॉट लॉग करके देख लेते हैं भैया हमने कहाँ पे गलती करी। console डॉट लॉग पोर्ट इज, ठीक है, डेवलपमेंट में गाइस ऐसे ही चीज़ें होती हैं। ये मैंने किया सेव और लेट्स सी वैल्यू मुझे क्या मिलती है यहाँ पे, पोर्ट इज ओके, इसको मुझे बोलना चाहिए था कॉन्फ़िग। ठीक है, ये मैंने कॉन्फ़िग यहाँ से इंपोर्ट किया और मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए config डॉट पोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ बोलनी चाहिए config डॉट पोर्ट। ठीक है, पोर्ट, इसको सेव करते हैं और हमारी एप्लीकेशन 8080 पे अब चल रही है। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आ रही है, यहाँ से। ठीक है, सेम DB के कॉन्फ़िगरेशन में हम ये चेंज मार देंगे। ठीक है, हम करेंगे इम्पोर्ट config फ्रॉम, और इसको छोटे में भी ले सकते हैं, कोई भी टी नहीं है हमें। ठीक है, config फ्रॉम config डॉट js। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मोंगो URI को config डॉट मोंगो URI, सिंपल एज दैट। ठीक है, कनेक्ट हो रहा है DB, बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। ऑथ में जाएंगे, यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेंगे हम, इंपोर्ट config फ्रॉम
डॉट /config/config.js, ठीक है, सेव किया। और यहाँ पे जहाँ पे भी सीक्रेट है ये वाली चीज़ डी दो जगह पे थी, हम यहाँ पे बोलेंगे config.jwt सीक्रेट, ठीक है। और जहाँ पे भी रिफ्रेश सीक्रेट वाली चीज़ थी, कमांड डी, ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे हम config.jwt रिफ्रेश सीक्रेट, ठीक है, डन। कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा, लुक्स गुड, वेरिएबल कहीं पे इस्तेमाल हो ही नहीं रहे, हाउ वुड एनीवन नो कि हमारे सीक्रेट्स क्या हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन स्टोर योर वेरिएबल्स सीक्रेटली एंड मैनेज .env file in multiple projects. There is one more way that you can look, that is node_env, there is a thing, ठीक है, जहाँ पे हम हमारी स्क्रिप्ट्स में यहाँ पे आके मेंशन कर सकते हैं हमारा अंडरस्कोर नोड env इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन, और फिर जब कॉन्फ़िग फाइल हम डिफाइन करें तो हम उसको वहाँ से एक्सेस करके .env के थ्रू पर्टिकुलर .env फाइल वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। बट दिस वे लुक्स वे सिंपलर एंड वे कॉन्फ़िगरेबल टू मी, ठीक है। यू कैन यूज़ दैट बिकॉज .env इज़ थिंग जो कि काफ़ी सारी चीज़ों में काम आती है, ठीक है। कुकी रिलेटेड काम हो गए जो सिर्फ प्रोडक्शन पे काम हो सकते हैं उनमें, ठीक है, उन चीज़ों के लिए दैट इज़ हेल्पफुल, तो उसके बारे में भी देखना node_env, ठीक है। टिल देन कीप हसलिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, ठीक है, चलो बाय।